नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया दस्तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। फरीदाबाद के सूरजकुंड में स्थित कन्वेंशन हॉल में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुए इस प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण, विधायकों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, संगठन के वरिष्ठ नेता V सतीश समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिनों में बारी बारी से शिरकत करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य तौर पर पार्टी और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही पंचायत और नगर निगम चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराती रहती है। उसी कड़ी में ये आज का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है और ये 17 तारीख तक चलेगा। इसमें कई विषयों पर जो है लोग अपने विचार रखेंगे और कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अच्छी तरह से एक तरह से रिफ्रेशर कोर्स है। सर, आपकी भी जिम्मेदारी है, एक सेशन आज आप भी करेंगे, तमाम कार्यकर्ता आपके अनुभव से भी सीख सकेंगे। कहेंगे तो हम करेंगे। 2024 के विधानसभा लोकसभा। सर, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पहले भी लगते रहे हैं, इस बार के प्रशिक्षण शिविर में उनसे क्या खास अलग रहेगा? ये तो जब सीखेंगे और जब वहाँ लेक्चर होंगे तब पता लगेगा ना जी। ये तो बीजेपी की रूटीन की परंपरा है। बीजेपी का जो विचार है, बीजेपी की कार्यपद्धति है और जो कार्यक्रम है, उन सब के बारे में उसका ब्यौरा बताया जाता है सब लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम ही अलग प्रकार का होता है और जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक बहुत अहम कड़ी है और ये हमारा प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का, जिला स्तर का और मंडल स्तर का अलग अलग स्तर के ऊपर होता है। और ये प्रशिक्षण मैं समझता हूँ विशेष इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि अभी हम नगर परिषदों के चुनाव जीत करके आए हैं और एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेकर के जाए। जेटली जी, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पहले भी होते हैं, इस बार के प्रशिक्षण शिविर में अलग से क्या खास हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हर बार एक परिवर्तन के साथ पार्टी आती है। पहले आपने देखा कि यही राजनीतिक पार्टी टेंटों में बैठा करती थी, टाट पे बैठा करती थी। उसके बाद अब हाईटेक हुआ, चीज़ें बदली, हमने भी उनको बदलाव को महसूस करते हुए और इस तरीके के परिवर्तन अपने प्रशिक्षण में लाने का काम किया। लेकिन मुख्य मुद्दा यह अंत्योदय के लिए जितना भी हाईटेक होना पड़े, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जितना भी बेहतर होना पड़े, वो हम सब करके दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से वाया पलवल होते हुए उत्तर प्रदेश जाने वाले यूपी, हरियाणा और राजस्थान की बसों से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपनी जेब ढीली करनी होगी। बता दें कि इसका असर यूपी और राजस्थान से आने वाले यात्रियों पर भी पड़ेगा। हरियाणा रोडवेज की तरफ से टोल प्लाजा के शुरू होने के बाद 5 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी किराए में की गई है। फरीदाबाद से पलवल आने वाले लोगों को पहले किराए के लिए 25 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब उनको 30 रुपए का भुगतान करना होगा। हरियाणा रोडवेज के चीफ इंस्पेक्टर ने बताया कि 25 किलोमीटर तक उनको 5 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल देना होता था। पहले पलवल तक जाने वाले लोगों से 30 रुपए की जगह केवल 25 रुपए ही ले रहे थे, लेकिन अब टोल के बीच में पड़ जाने से उनको 24 किलोमीटर पर ही टोल देना पड़ रहा है। इसलिए अब यात्रियों से 30 रुपए का ही भुगतान किया जा रहा है। उनकी बात सुनी पड़ी प्रचारकों की, फिर हमने इसका किराया कर दिया 25 रुपये तो जब से पलवल का। लेकिन ये बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर से लेके आगरा तक हमारा पूरा टोल रोड है और किलोमीटर के हिसाब से हम टोल वसूल करते हैं। लेकिन हमारे कागज़ों में ये 24 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से पलवल, तो 24 प्लस जो हमारा हरियाणा का टोल पड़ता है 16 से 25 के बीच में आता है। 5 रुपये लगता है टोल पर किलोमीटर। 5 रुपये लगता है हमारा पर, ये 1 से 25 किलोमीटर जाएगी ना हमारी, तो 5 रुपये टोल लगेगा। हाँ, तो आप फिलहाल कितना ले रहे हैं? अब हमारा बढ़ गया 30 रुपये किराया है जी। 30 रुपये पलवल तक के 30 रुपये। हाँ जी, 5 रुपये।
पीपलकोटी विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की कार्यदायी संस्था THDC द्वारा हेलंग में टीचिंग ग्राउंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन हेलंग गांव के कुछ ग्रामीणों के द्वारा टीचिंग ग्राउंड बनाने का विरोध भी किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया। सूचना पर तहसीलदार के साथ साथ पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा रहे लोगों को वहां से हटाया। आपको बता दें कि तहसीलदार प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने हेलंग पहुंचकर टीचिंग ग्राउंड निर्माण कार्य रुकवा रहे 4 लोगों को पहले बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बातों पर अड़े रहे, जिसके बाद जोशीमठ पुलिस के द्वारा उन लोगों को मौके से उठाकर जोशीमठ थाने ले जाया गया, जिसके बाद निर्माण कार्य फिर दोबारा से शुरू किया गया। वहीं जोशीमठ प्रभारी तहसीलदार का कहना है कि हेलंग गांव के ग्रामीणों की काफी लंबे समय से मांग थी कि हेलंग में मिनी सचिवालय के साथ साथ एक खेल का मैदान भी बनाया जाए, लेकिन कुछ ग्रामीणों का इस पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बताना चाहूँगा THDC के द्वारा हेलंग में यहाँ पे स्पॉट पे एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसका अनुमोदन आ गया है। और जो ग्रामीण 2-3 परिवार हैं जिनके द्वारा, और ये सरकारी भूमि है यहाँ पे, पर फिर भी जो 2-3 परिवार हैं उनके द्वारा अनावश्यक के कार्य को रोका जा रहा है। और उनसे 2-3 बार हमने वार्ता भी करी थी, फिर भी ये सरकारी भूमि पे वो अपना उनका एक गौशाला भी बनी है जो अतिक्रमण है, और यहाँ पे जो खेल का मैदान है जो जिसकी अनुमति मिली है, और खेल का मैदान उनके द्वारा बनाने नहीं दिया जा रहा है। ये मामला असल में NH के दौरान जब कटिंग हुई रोड की, उस दौरान जो है कि हमारे जो न्याय पंचायत हेलंग और मिनी सचिवालय भी है, और रोड चौड़ीकरण के दौरान हमारा जो साधन सहकारी समिति का गोदाम था वो भी टूट गया था, पशुपालन चौकी थी वो भी टूट गई, और जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, ये तमाम जो गांव की जो ये छोटी छोटी जो हमारी जो शाखाएं थी उनके सारे कार्यालय टूट गए थे। 14 जुलाई से देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए। इसी बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो की कांवड़ यात्रा को लेकर रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, जिसके बाद से केंद्रीय मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को तत्काल सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश को खास सतर्कता बरतने को कहा गया है, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस ने पैरामीटर की 6 आर्थिक टीमों को केंद्र से मांग की है। हरिद्वार जनपद में 6 बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, 2 एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, 5 डॉग स्क्वाड सहित कांवड़ियों के वेशभूषा में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। SSP योगेंद्र सिंह रावत ने बताया, कांवड़ यात्रा आतंकी संगठनों की नजर पर हो सकता है, कोई भी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से CCTV और ड्रोन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखे हुए है। चूंकि देश में इस समय एक इस प्रकार की कुछ बात आ सकती है कि कांवड़ एक मेला एक सॉफ्ट टारगेट भी होता है, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो एक इजी टारगेट भी हो सकता है, और इससे कि एक सनसनी भी किसी भी संगठन को मिल सकती है। उस हिसाब से सतर्क रहने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। इस बार 350 CCTV कैमरों से हमारा पूरा कांवड़ क्षेत्र कवर्ड है, जिससे कि हम लोग लगातार असामाजिक तत्वों पर नज़र रखेंगे। BDS की 6 टीमें लगाई गई हैं, जो एक एंटी सबोटाज चेकिंग होती है रोज वो हमारी करेंगी। 2 हमने ATS की टीमें हैं जो लगातार हर की पैड़ी के आसपास तैनात रहेंगी। हरिद्वार के बहादुरपुर जाट गांव में देर शाम पूर्व प्रधान की ओर से सोशल मीडिया पर ग्राम प्रधान पद के आरक्षण को लेकर टिप्पणी करने पर मामला तूल पकड़ गया। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, लाठी डंडे चले, जिसमें महिला समेत 6 लोगों को चोट आई है। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लोग दोनों के बीच पहले तो गाली गलौज हुई, इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया।
कानपुर में नई सड़क पर 3 जून को हुई हिंसा के बाद एक बार फिर से माहौल बिगड़ने की कोशिश की गई। खास बात यह है कि पिछली बार भी जुम्मे का दिन था और इस बार भी माहौल बिगड़ने के लिए जुम्मे का ही दिन चुना गया। पिछली घटना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर में थे और इस बार उनके कानपुर आगमन से एक दिन पहले बाइक सवारों ने 2 भाइयों को घेरकर हमला बोल दिया। हमलावर आदि नारे लगा रहे थे, उनके हाथों में लाठी डंडे और चाकू और तमंचे थे। घायल भाइयों को पुलिस ने CHC भेजा। गंभीर रूप से घायल छोटे भाई को LLR अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना, मंडलायुक्त डॉक्टर राजेश शेखर घायल को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। हरिद्वार से गंगाजल भरने जा रहे शिव भक्तों की तादाद बढ़ने लगी है। 20 जुलाई के बाद इनकी संख्या में कई गुना इजाफा होगा। 26 जुलाई को शिवरात्रि के दिन यात्रा की समाप्ति तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा पर कई तरह की पाबंदियां थी। इस बार पाबंदी न होने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि यात्रियों की संख्या कम है, परंतु 20 से 26 जुलाई को सावन महीने की शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक होने तक उनकी तादाद कई गुना बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली से गंगाजल भरने के लिए हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को नए रूट प्लान के तहत रुड़की MH मिलिट्री अस्पताल से लक्सर होते हुए हरिद्वार भेजा जा रहा है। MH के पथरी दाने के कटारपुर तक एक सुपर जोन बनाया गया है। जोन में हर 2 किलोमीटर पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। CO हेमंत सिंह नेगी ने बताया कि जोन से 100 से अधिक सिपाही और 30 दरोगा लगाए गए हैं। थाना प्रभारी कोतवाल और अन्य पुलिसकर्मी भी जोन में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। 2022 को संपर्क कराने के लिए पूरा लक्सर जोन को एक लक्सर के लिए और मंगलोर का एक जोन बनाया गया है, जिसके सुपर जोनल श्री बिमल कुमार आचार्य साहब अपर पुलिस अधीक्षक हैं और उनके अंडर में 2 इंस्पेक्टर जो है जोनल बनाए गए हैं। उसमें एक इंस्पेक्टर BS नेगी साहब और इंस्पेक्टर सलाउद्दीन साहब जो हैं, दोनों जोनल बनाए गए हैं। और इसको जो लक्सर क्षेत्र है उसको 9 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है, जो MS तिराय से लेकर के और कटारपुर तक है। उसमें 9 दरोगा जो उनके जो सेक्टर इंचार्ज 9 दरोगा हैं, प्लस उनके अंडर में जो पुलिस बल लगाया गया है। टिहरी जिले के चंबा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत मसूरी रोड स्थित कार्मेल स्कूल का 26वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहुंचे सेंट जोन्स सोसाइटी उपाध्यक्ष जोसेफ CMI और विद्यालय की प्रधानाचार्य फादर JS रफल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर आयोजित कार्यक्रम में स्विंग टेक्नोलॉजी, फिल्टर, इलेक्ट्रिसिटी और वायरमैन मोटर व्हीकल, आशुलिपि हिंदी और कोपा के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट और अपने अपने व्यवसाय में तैयार की गई सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रशिक्षणार्थियों की द्वारा निर्मित घरेलू उत्पादों को स्थानीय लोगों ने खरीदा। प्रदर्शनी में नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत और उपराज्याधिकारी शालिनी नेगी सहित प्रशिक्षणार्थियों को उत्साह बढ़ाया। परिवार अपना 26वां वर्ष, इसकी स्थापना की 26वां वर्ष मना रहे हैं, कार्मेल परिवार दिवस मना रहे हैं। इस दिन की शुभकामनाएं सभी को अदा करता हूं सबसे पहले। और आज हम याद करते हैं उन सभी माननीय व्यक्तियों को जिन्होंने इस कार्मेल स्कूल को आगे बढ़ाने में मदद दिया, सहयोग दिया। हमारे सभी अभिभावकों को, हमारे सभी शिक्षक गणों को, सभी मैनेजमेंट लोगों को, सभी को हम याद करते हैं और धन्यवाद के रूप में उनके लिए दुआ करते हैं आज के दिन। और हमारे बच्चे कार्मेल परिवार से जो भी बच्चे पढ़ के निकले हैं, वो कई बड़े उन्नति में पहुंच चुके हैं, तो उन पर हम गर्व करते हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि यहाँ 26वां कार्मेल डे समारोह में भाग लेते हुए यहाँ के बच्चे बहुत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया
और इस दिन को बहुत अच्छी तरह मनाया। सबों के दिलों में बहुत खुशी है। मुझे याद है मेरा जो पुरोहित बनने के बाद कुछ 1998 में मेरा नियुक्ति चिन्यालीसोर में हुआ था, तो तब से मैं चंबा स्कूल को देख रहा हूँ। चमोली में पिछले 2 दिनों से मौसम साफ होने से लोगों को राहत मिली है। तेज धूप खिल रही है और हल्की हल्की उमस भी बढ़ने लगी है। बारिश न होने से व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। जगह जगह पर बंद पड़े मोटरमार्ग को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ समय पहले पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके चलते कई जगह पर पानी के जलभराव की समस्या देखने को मिल रही थी। वहीं बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि उमस बढ़ने से लोगों को थोड़ी गर्मी से परेशानी जरूर है, लेकिन बारिश ना होने से और भूस्खलन ना होने से लोगों को बड़ी राहत भी मिल रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।